सो मैंने सभी ऑर्गेनाइज़र्स को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर ड्राई कर लिया था। देन मैंने पहले ही बास्केट को अरेंज करने का सोचा। मेरे माइंड में 2-3 ऑप्शंस थे, बट आई थॉट मैं इसको फाइनली किचन में ही यूज़ करूँगी। सो मैंने बास्केट में पेपर लाइनिंग की तरह यूज़ किया है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो मैं ईज़िली उसको चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक न्यूज़पेपर ईज़िली सबके घरों में अवेलेबल होता है और ईज़ी टू मेंटेन भी होता है। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट बास्केट में मसाला के बॉक्सेस अरेंज किए हैं, जो हम एवरेस्ट का जो भी मसाला वगैरह आप यूज़ करते हो वो। फिर सेकंड में मैंने आशी की जितनी भी मेडिसिन्स हैं मैंने उसको एक बास्केट में अरेंज कर दिया, ताकि वो उसको जब भी ज़रूरत हो मुझे इधर-उधर देखना ना पड़े। फिर मैं जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं ना, मैं उसको रिफ़िल करने लग गई थी। ग्रॉसरी हम लास्ट सैटरडे को ही लेके आए थे, तो मैं डायरेक्टली न्यू जार में ही डालने वाली फिल करने का सोची थी। सो मैंने जो सेट ऑफ़ 12 लिया था, उसमें मैंने पल्सेस, लेंटिल्स, जो सेवई है, पोहा, बेसन, ये सब रिफ़िल करने का सोचा। तो इसमें आप है ना, जो पहले से है आपके पास वो आप ऊपर की तरफ रखें, और जो न्यू ग्रॉसरी है वो आप नीचे की तरफ रखें, ताकि जो पुराना वाला है वो आप पहले यूज़ कर सको और वो बिगड़ेगा भी नहीं। तो इस तरह से, और एक्चुअल में हम उतना ही ग्रॉसरी ला रहे हैं जितना हमें मंथली यूज़ में ही चाहिए, बस उतना ही, उससे ज़्यादा हम नहीं ला रहे। और जो हमारा एक्स्ट्रा है, मीन्स मैं वो वापस वही कंटेनर में रख रही हूँ, ताकि अगर मुझे वापस बाद में चाहिए होगा तो मैं वहाँ से वापस रिफ़िल कर सकती हूँ। एक्चुअली क्लियर कंटेनर्स यूज़ करने से एक ये है कि आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ है और क्या फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ग्रॉसरी लाने जा रहे हो तो लिस्टिंग में आसानी होगी, और आप अननेसेसरी चीज़ें लाने से मीन्स बचोगे। तो ये मुझे एक क्लियर कंटेनर्स मतलब यूज़ करने से ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा, कि मुझे दिख रहा है कि हाँ, मेरे पास क्या है, क्या शॉर्टेज हो रहा है। तो मैं उस हिसाब से, मैं नेक्स्ट जो शॉपिंग करूँगी मैं उस हिसाब से करूँगी, ताकि मैं अननेसेसरी चीज़ें ना लेके आऊँ। मतलब अगर आपको दिखेगा ही नहीं और अंदर-अंदर रहेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो आप नहीं होगा ये सोच के भी आप वापस से लेके आने वाले हो, और फिर वो यूज़ भी नहीं होगा और वो बिगड़ भी जाता है। तो इस तरह से मीन्स एक ये मुझे प्लस पॉइंट लगा, मीन्स ये क्लियर कंटेनर यूज़ करने से। तो मम्मी और हम लोग यही बातें कर रहे थे कि आई थिंक, मतलब पहले एक्चुअली हम रख तो अच्छे से ही रहे थे, मीन्स स्टील कंटेनर्स में रख रहे थे। आई थिंक स्टील से बेस्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं। बट क्या है ना, कि कुछ चीज़ें क्या होती है ना, कि मैं उसमें रख रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था मम्मी को, कि मतलब कभी भी वो राशन लाने जाती थी तो अननेसेसरी भी लेके चली आती थी। मीन्स वो मतलब वो जो अंदर होती थी वो देखती नहीं थी, और फिर वो वापस से वही चीज़ें उठा के ले आती थी। तो इस वजह से मीन्स, और आजकल क्या हो रहा है, राशन की दुकान में कम सब शॉपिंग मॉल या जो बड़े बड़े स्टोरेज मॉल्स होते हैं वहाँ से ही राशन वगैरह लेके आते हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें उनको दिखती हैं कि हाँ ये है, ये नहीं है, मीन्स तो वो भी लेके चले आते हैं। तो इस वजह से मुझे ये वाला एक ऑप्शन सही लगा, और मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी। फिर मैं लिड्स वगैरह लगा के और साइड पे रखती गई, मीन्स, और साइड बाय साइड मम्मी अंदर सभी रैक्स को, सभी शेल्फ्स को क्लीन करके पहले अच्छे से, मीन्स उसने झाड़ू वगैरह लगा दिया, फिर अच्छे से मीन्स पोता लगा के, और फिर वो पेपर वगैरह उसने बिछा दिया। हम पेपर ही यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ वो ईज़ी टू मेंटेन है। मैं अभी ऐसा कुछ लाइनिंग वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मीन्स वो मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब मम्मी इतना मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि आशी को भी ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से इतना उसको टाइम भी नहीं होता कि वो अकेले, मीन्स वो इतना सारा मेंटेन कर सके। पेपर एक्चुअल में ईज़ी होता है, वो कहीं पे भी मतलब अगर बिगड़ रहा है तो वो आराम से उसको फेंक के दूसरा यूज़ कर सकती है। इस वजह से फिर थर्ड बास्केट में मैंने जितने भी एक्स्ट्रा खड़े मसाले हैं और जो ऐड ऑन स्पाइसेस होते हैं, जो हम फ्लेवर के जो मसाले होते हैं ना, वो मैंने अरेंज किया, और जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना वो मैंने अरेंज कर दिया है। मीन्स कि मसाले का एक स्पाइस का अलग ही जार बना दिया है, मीन्स ताकि वो मम्मी देख सके कि हाँ मेरे पास ये है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं लाऊंगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और ये वाला बास्केट हमारे पास पहले से ही था, तो इसमें पहले हम जो टैबलेट्स, मेडिसिन्स होती है ना, वो हम लोगों ने रखा हुआ था। तो मैं उसको बाद में देखूंगी उसमें क्या करना है। फिर वो जो सेट ऑफ 12 लिया था वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, और तब मुझे पता चला कि मुझे आई थिंक एक सेट और ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो मैंने लगे हाथ ऑर्डर भी कर दिया। और उसके बाद मैं जो ग्लास जार लिया था ना, मम्मी ने कहा, एक्चुअली गुजरात में क्या होता है ना, मोस्टली सब लोग साल भर का जो मसाला होता है ना वो एक ही बार लेके और ग्राइंड करके रख देते, और फिर उसी को छोटे छोटे जार में रख देते, ताकि वो मतलब मंथली बेसिस पे जार में रख देते, ताकि मंथ का वो यूज़ हो जाए, और बाद में जो एक्स्ट्रा है, मीन्स उस तरह से सभी मसालों में हवा ना लगे ताकि वो बिगड़ जाए।
तो इसलिए मम्मी ने कहा कि ग्लास जार में रखो, मसाले सही होंगे, अच्छे से रहेंगे इस वजह से। तो फर्स्टली मैंने जो मसाले रखे ना, तो उसमें एक्चुअली मतलब वो बॉटल से मैं डालने टाइम मैं भूल गई, वो गिर रहे थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रखूँ कैसे, और इतना सारा मसाला मतलब स्पून से डालना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, और मिर्ची ऑलरेडी गिर गया था। तो मैं ये डर रही थी कि कहीं आशी को आँख में या ऐसा ना लग जाए, तो मैं फ़ैन ऑफ़ करके अच्छे से फिल कर रही थी। फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक कोनिकल शेप का मीन्स पेपर का बना के फिर मैं उसको फिल करती हूँ, तो ये इजीली हो जाएगा। अगर आपके पास फ़नल शेप में कुछ भी है तो आप उससे भी अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था अभी फ़िलहाल, और मुझे नज़र में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने पेपर का ही बना लिया था, और ये फ्रैंकली मुझे बहुत आसान पड़ा। मीन्स बिना स्पिलेज के मैंने अच्छे से फिल कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत लोग को ऐसा होगा कि आप बच्चों को काम क्यों करवा रहे हो, ये है वो है, बट सी मैं बहुत सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी घर का छोटा मोटा काम कर रहे हो ना, तो अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी आप जो भी सीख दे रहे हो, घर पहला एजुकेशन स्कूल होता है। जो आप सिखाने वाले हो वही उनके साथ रहने वाला है, तो आप आगे भी वो वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी है ना चीज़ें उनको घर में ही, मतलब कि उनको नॉलेज भी हो जाएगा कि हाँ ये क्या है। स्कूल में वो जो सिखाते हैं वो सिखाएंगे ही, बट क्या है ना, अगर आप स्कूल घर में भी बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाओगे ना और इन्वॉल्व करोगे ना, इससे क्या होगा, एक तो आप लोग का बॉन्ड अच्छा होगा, और आपको ना बच्चों को समझने की मीन्स थोड़ी और ये हो जाएगी कि बच्चे आपसे क्लोज आ रहे हैं, आप उनको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैं जानती हूँ बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे जो मीन्स उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है बकवास, ये वो, हमें पता है हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। फ्रैंकली कोई भी नहीं होता कि किसी के पेरेंट्स को किसी के बच्चों के बारे में बताएं, बट येस ये एक ट्रिक ने हमें बहुत हेल्प की है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इससे ना मीन्स आपको बच्चों को एक क्रिएटिविटी भी मिल जाएगी कि हाँ मतलब वो, मतलब एक होता है ना एक हेल्पिंग नेचर, मतलब ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ उनके अंदर आती रहेंगी। और आप लोग से बात करते करते मेरा काम भी हो गया था, सारा कंप्लीट हो चुका था। और फिर मैं जो ये वाले स्पाइसेस जार है ना, तो ये मैंने आई थिंक 2 महीने पहले ऑर्डर किया था। ये सेट ऑफ 6 में ही आए थे, बट हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी ना, मैंने अभी उतने ही निकाले हैं, और ये पहले से भी हम यूज़ कर रहे थे। तो मुझे अभी आई थिंक 4 या 5 की ज़रूरत थी, तो मैंने उतने ही निकाले, वॉश किए, और मैं फिल कर ही रही थी। उतने में ना आशी ने कुछ आवाज़ दिया कि मछली को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर मैं वो भाग के देखने गई कि उसको हुआ क्या था। और हाँ, अगर ये सब, अगर मैं छोटी-छोटी बातें जो मेरे दिल की है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे मुझे आप लोग को कोई हर्ट नहीं करना है, कोई फीलिंग्स आप लोग की हर्ट नहीं करनी है। अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगता है, देन आई एम रियली वेरी सॉरी। जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए था, वही मैं बता रही हूँ। आई थिंक होता है ना कि अगर चिट-चैट जैसी बातें, मीन्स अगर आप घर में भी किसी के साथ हो, तो आप फ्रैंकली ओपनली बात कर सकते हो, तो उसी तरह से आप लोग भी धीरे-धीरे मेरे फैमिली मेंबर्स ही बन रहे हो। तो मैंने भी ये सब, मतलब क्या बोलते हैं ना, लाइफ मतलब जी रही हूँ और सीख रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो हम मतलब समय के साथ सीखते हैं। फ्रैंकली मेरे अभी कोई बच्चे नहीं है, बट आशी के साथ ही मैंने, मतलब कहते हैं ना, बहुत मेरा टाइम स्पेंड किया है, तो मैं उसको सीखने, मतलब उसको मीन्स बताते बताते ही मैं सीख रही हूँ, मीन्स उसको बड़े करते करते ही मैं भी सीख रही हूँ, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है फ्रैंकली। तो यस, और ये पता नहीं क्या हो गया था, ये फ़िश को आशी बहुत तेज़ से चिल्लाई थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और ये ना जब मैं देखने आई तो ये टिल्टेड थी, पता नहीं क्यों। बाकी सारी फ़िशेज़ जो थी वो सही थी, और ये वाली जो एक नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वाली, तो ये पता नहीं क्या हुआ, वो मतलब एक ही साइड से झुक के मीन्स चल रही थी। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो अल्लू अर्जुन स्टाइल में तेरी झलक अशरफी वाली नहीं होती थी। तो आशी बोल रही है इसको क्या हो गया, देखो ना ये ऐसे क्यों चल रही है अल्लू अर्जुन स्टाइल में। मुझे हंसी भी आई, बट पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने नोटिस किया कि इसके हेड पे कुछ हुआ है, मे बी जो डेकोरेशन अंदर की हुई है उस वजह से, या कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ये पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने ना साइड से जूम करके देखा ना, तब मुझे एक छोटा सा, मतलब उसके हेड के ऊपर कुछ फील हुआ कि, मतलब मुझे कुछ दिख रहा था कि कुछ पैरासाइट जैसा ना उसके बॉडी के ऊपर चिपका हुआ था।
मैं अभी एक सर्कल करके आपको दिखाती हूँ। ये पता नहीं इन्फेक्शन पानी की वजह से हुआ है या किस वजह से। इनकी एज आई थिंक 2.5 ईयर्स हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल 2.5 साल ही ज़िंदा रहती हैं। पर पता नहीं क्या हो गया था इनको, मतलब एक को हुआ, फिर मैंने नोटिस किया कि आई थिंक 2-3 को और था। तो हमने जो फ़िश जहाँ से हमने ली थी ना, उसको हमने कॉल किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने बताया कि ये शायद उनको इन्फेक्शन हो गया होगा किस वजह से। तो जो मर गई हैं, मतलब जो लग रहा है ना कि मरने वाली है, तो उनको आप एक साइड वाले, मतलब एक साइड आप निकाल के रख दो ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और को ना पकड़े। और उन्होंने फिर कुछ मेडिसिन दी थी, तो मैंने भाई को कॉल करके बता दिया कि तुम वो मेडिसिन लेके ही आना। ये देखिए, ये वाला जो है ना, उसके सर पे कुछ दिख रहा था। तो आई थिंक 2 फिशेज़ में मुझे ऐसे दिख रही थी। तो वो मेडिसिन वहाँ से बाहर गया था, तो वहाँ से ही लेके आने वाला था। फिर मैंने बोला कि चलो अभी फटाफट से काम ख़त्म कर लेते। और आज हमारे बिल्डिंग में गणपति विसर्जन भी था, तो मुझे आशी को वहाँ पे भी दिखाने लेके जाना था। एक्चुअली आशी बहुत इंट्रोवर्ट है, मीन्स घर में वो जितनी चहल पहल रहती है ना, मीन्स बाहर जाने के बाद वो बहुत शांत हो जाती है। मतलब ज़्यादा किसी से ओपन नहीं हो पाती। हाँ, पहचानती जिनको है उनके साथ ठीक है, फ़ाइन, पर एल्स वो इतना ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। तो यस, तो मैंने मसाले वगैरह फ़िल कर दिए थे और मेडिसिन भी अरेंज कर दिया। फिर मैंने एग्स का जो ट्रे लेके आए थे हम लास्ट नाइट, वो मैंने फ़िल करके इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। और मैं साइड बाय साइड फिर आशी को भी पढ़ाने लग गई थी। आई थिंक तभी 6:30 और 7 हो रहा था, आई डोंट नो, अभी टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। फिर मैं आशी को, फिर हम लोगों ने फटाफट से ये सब, मतलब क्लीनिंग के बाद ना बहुत गंदे हो गए थे, तो हम लोगों ने फटाफट से चेंज किया नहा के। और फिर मैं आशी को नीचे बिल्डिंग में दिखाने लेके गई थी गणपति। तो ये हम बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं। आई थिंक 6:30-7 हो रहे थे उस समय। आई होप गणपति बप्पा आप सभी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, बहुत सारी खुशियाँ आप लोग के घर में लेके आए। और मैं गणपति बप्पा को बहुत मानती हूँ। और फ्रैंकली गणपति बप्पा ने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत कुछ दिया है। तो और मैंने मतलब घर में हम लोगों ने बहुत पहले आई थिंक 4 या 5 साल बिठाया हुआ था। फिर ट्रांसफ़र और ये सब के चक्कर में मतलब इन्हें ना बहुत कुछ मांगना, बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, तो और बहुत कुछ मानना भी पड़ता है, और वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो किसी को घर में बिठा के अपमान करने से अच्छा है कि आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दो, फिर जब आप सक्षम हो जाओ तो आप फिर वापस से आप बिठा सकते हो। तो यस, गणपति बप्पा आप सबको बहुत खुशियाँ दें। तो फिर बाकी लोग गणपति विसर्जन में चले गए थे और हम अपने वापस घर चले गए थे। और फ्रैंकली बहुत सारा काम बाकी था, वो सब कंप्लीट करते करते आई थिंक 9 बज गए थे। और फ्रैंकली हम बहुत थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाके खाने वाले हैं। और कुछ ऐसा हेवी नहीं खाना था, लाइट ही खाना था। तो हमने पाव भाजी और पीहू ने वड़ा पाव खाया था। बस ये खा के हम फाइनली घर पे रिटर्न हो गए। हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट नाइट सब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। और फ्रैंकली हम रात को थक गए थे, तो हमने बाहर डिनर किया था, फिर आके घर पे सो गए थे। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैं अभी सुबह सुबह नाश्ता बनाने आई हूँ। तो मैंने सोचा एक टूर बना दूँ। तो यस, जो फाइनल लुक है वो मैं भी आपको बताती हूँ। और मैंने थोड़े बहुत चीज़ें जो यूज़ की है वो हमारे पास पहले से भी थी, तो मैंने उनको फेंका नहीं है, मैंने उसको किसी न किसी काम में यूटिलाइज कर लिया है। और भी जो सामान मेरा आना बाकी है अभी, तो वो भी मैं मींस आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और किचन काउंटर टॉप का भी मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो मैं आपको एक टूर देती हूँ। जैसे यहाँ से मेरा किचन है, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो ये राइट हैंड साइड पे फ्रिज है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रोवेव है। फिर जब आप एंट्री आगे लेते हो तो ये दिखता है। अभी इधर अवॉइड करें, मैं अभी नाश्ता बनाने के प्रिपरेशन में हूँ। तो यस, ये फाइनल लुक है।
ये वाला बॉक्स हमारे पास पहले से ही था, जार। ये प्लास्टिक का ही है बट शुगर इसमें हमने रखा हुआ है। आई थिंक ये 5 kg का है, तो ये हमने पहले से ही था तो हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो मंथली स्पाइसेस होते हैं ना वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारे डेली बेसिस पे काम नहीं आता, कभी सेवई या बेसन का कुछ बनाना हो या सूजी वगैरह बनाना हो तो ये उसके लिए यहाँ पे है। और सेकेंड शेल्फ में मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे उसमें मैंने ये खड़े मसाले स्टोर किए हैं। फिर यहाँ पे जो स्पाइसेस है वो रखे हैं। यहाँ पे आशी के जो भी मेडिसिन हैं वो रखे हैं, मेरे थायराइड के मेडिसिन वगैरह, मम्मी के भी मेडिसिन यहाँ पे ही हैं। फिर यहाँ पे पल्सेस और जो लेंटिल्स है वो सब रखे हुए हैं पीछे। ये पहले के ही जार है तो ये मैंने अभी रखा हुआ है। मैंने जो ऑर्डर किया वो अभी तक आया नहीं है तो मैंने सोचा तब तक के लिए इसी को यूटिलाइज करूँ। और ये जो छोटे छोटे वाले जार हैं इसमें मैंने पंचफोरन, जीरा और ये काला जीरा और अजवाइन, ये फोरन और ये काला जीरा ही है। और ये जैम है आशी के लिए। तो ये सेकंड शेल्फ है। फिर थर्ड पे हमारे पास जो पहले था ना वही मैंने स्टोर किया। एक्चुअली ऑयल कंटेनर्स मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, वो अभी आना बाकी है। तो फिलहाल के लिए हमने ऐसे ही स्टोर रखा है जो मैं किचन काउंटर टॉप पे रखने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे रखा ही हुआ है। और ये दोनों ग्लास जार हैं, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था आई थिंक 2 महीने पहले। तो यस, इसमें शुगर और यहाँ पे टी है। ये भी ग्लास जार है, ये पहले का ही है तो मैंने अभी यूटिलाइज किया हुआ है इसको। फिर पीछे जो है ये प्लास्टिक के हैं, ये सेट ऑफ 3 आए थे तो अभी ये क्वालिटी अच्छी है मींस, तो मैं चला ले रही हूँ। मतलब ये इसको फेंकने जैसा था नहीं तो मैंने रखा हुआ है। ये भी अच्छी क्वालिटी की तो मैंने कहीं पे मतलब इसको अभी के लिए यूज़ किया हुआ है। अगर मुझे कुछ लगता है कि इसके ऑल्टरनेटिव में मुझे ऑप्शन मिलते हैं तो मैं इसको चेंज करूँगी, अदरवाइज़ मैं ये रखने वाली हूँ। इसमें बूंदी है और इसमें भी रवा है, 2 टाइप्स के रवा, एक रवा है और एक सूजी है। ये सिंग बोलते हैं इसको, ये ड्राइड है। और ये राजमा, फिर यहाँ पे धनिया है, इसको मम्मी डेली सुबह में पीती है तो ये है। फिर ये गुल्लक रखा है मीन्स आशी के लिए, ये जो भी उसको कहीं पे भी छुट्टे वगैरह मिलते हैं ना तो वो यहाँ पे रखती है। और इसमें एक में घी है, इसका भी कंटेनर्स हमने ऑर्डर कर रखा है तो वो अभी आया नहीं है तो फिलहाल के लिए मैंने उसको उसमें स्टोर करके रखा है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, मसाले वगैरह हैं मींस जो मतलब बाद में मुझे यूज़ में आएगा तो वो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें रखा है, बाद में मैं इसमें से निकाल देने वाली हूँ वो उसका स्टोरेज आने के बाद। और ये बेसन है आई थिंक, और ये नीचे चावल और यहाँ पे ओट्स है। और ये 2 घर के बने हुए अचार है जो मम्मी ने बनाया हुआ था वो है। तो यस, ये हमारा थर्ड शेल्फ है। फिर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारे वो बड़े बड़े वाले डब्बे रखे हुए, आई थिंक एल्यूमिनियम के ही हैं। तो यस, इसमें राइस है, इसमें आटा है और इसमें वो बासमती राइस जो बोलते हैं ना पुलाव वगैरह के लिए, वो रखे हुए बिरयानी राइस है। और इसमें भी वो जो एक्स्ट्रा दाल वगैरह है जो है मंथली ग्रोसरी है वो यहाँ पे है। अगर ऊपर में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो हम वापस रिफ़िल कर लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे है। और नीचे में इसके लिए भी मतलब गेस्ट आते रहते हैं तो फिर इसका स्पेस अभी कहीं मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये जैसे ही मुझे मिलेगा तो फिर मैं इसको सेटल करूँगी। और ये एक स्टोरेज है, इसमें ये भी मुझे डिस्कार्ड ही करना है मीन्स वैसे तो मतलब यहाँ पे अभी इसमें कुछ रखा हुआ नहीं, एम्प्टी है, पर मैं इसके लिए भी कुछ स्पेस ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली रेंटेड अपार्टमेंट में यही है, आप कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई मतलब अभी मैं इसको यहीं पे रख रही हूँ। फिर यहाँ पे जो ऑयल कंटेनर्स है वो है, और लास्ट में जो है ना फिनाइल और उसके बॉटल्स हैं वो आशीष से थोड़ा छुपा के रखे हुए हैं, बट नीचे ही है, अभी कोई स्पेस नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो ये रहा, मैं एक साइड से आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स आते जा रहे हैं मैं व्लॉग बनाती जाऊंगी, और मैं जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किए हैं वो मैं इसमें या नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाला है मैं उसमें शेयर कर दूंगी। तो यस, आई होप आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल पसंद आया होगा, एंड इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। एंड इट्स बीइंग वेरी लेट, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।